Good morning, students. How are you all? I am Farhana from Mariam Higher Secondary School, Mandava Road, Basi, Kiratpur. I welcome you all in English online class of Standard 4. We have completed chapter number 1. So now we will start chapter number 2. First of all, we have to read this chapter. Okay. ये चैप्टर विजडम के बारे में है. विजडम यानी बुद्धिमानी, समझदारी, ज्ञान, जिसको कोई भी कहीं भी कभी भी नहीं हरा सकता. और ये चैप्टर इसी बात को बताता है कि किस तरह से किंग सोलोमन थे. वो अपने पूरे राज्य में बहुत फेमस थे. सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो जस्टिस को पसंद करते थे. ये पूरा चैप्टर उन्हीं के बारे में बताता है. सो वी हैव टू स्टार्ट द रीडिंग. King Solomon was very intelligent. He was known as the king of wisdom. His popularity spread out far and wide. His people were also very pleased at his justice because he satisfied all the people by his justice. He was so intelligent that nobody could challenge him for his wisdom. Many queens and other persons tried to test him but all failed. किंग सोलोमन थे, वो बहुत इंटेलिजेंट थे और वो अपने पूरे राज्य में, पूरी जो उनकी किंगडम थी, वो अपनी विजडम के लिए वहाँ पर फेमस थे. अपनी बुद्धिमानी के लिए फेमस थे. वहाँ पर उनकी जो पॉपुलैरिटी यानी उनका जो फेम था वो दूर दूर तक फैला हुआ था. उनके जो लोग भी उनसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो सभी के साथ न्याय करते थे और वो अपने जस्टिस से, अपने न्याय से लोगों को सेटिस्फाई करते थे. वे बहुत इंटेलिजेंट थे, इसीलिए कोई भी उनसे किसी तरह का चैलेंज नहीं करता था. बहुत सारी क्वींस थी, क्वींस यानी रानियाँ. बहुत सारी क्वींस ने और बहुत दूसरे लोगों ने भी उनको टेस्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन सब फेल हो गए. Once the queen of Sheba heard about Solomon's wisdom and his fame. She was eager to meet him. She wanted to test his wisdom. So one day she asked her maid servants to bring 2 garlands of flowers, one natural and one artificial. Her maid servants brought both types of garlands and gave them to the queen. Now she went to the king's palace. The courtroom was filled with people to examine his wisdom. She presented him 2 garlands of flowers and said, "You are very famous for your wisdom. I also want to test your wisdom if you don't mind." एक बार स्टेबा की एक क्वीन ने उन सोलोमन की विजडम के बारे में और उनके फेम के बारे में सुना. वो भी चाहती थी कि मैं भी इनको टेस्ट करूं. वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, ईगर थी उनसे मिलने के लिए और उनकी विजडम को टेस्ट करने के लिए. उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और उसे 2 माला लाने के लिए कहा. एक जो असली फूलों से बनी हुई हो और दूसरी जो आर्टिफिशियल हो. वह दोनों माला लेकर आ गई और उसने वो माला क्वीन को दे दी. अब क्वीन वो माला लेकर राजा के महल में चली गई. जब वो राजा के महल में गई तो पूरा राजा का जो दरबार था वो लोगों से भरा हुआ था. उनकी बुद्धिमानी को जांचने के लिए उसने दोनों माला राजा के सामने प्रेजेंट की और राजा से कहा कि मैंने सुना है आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपका जो इंटेलिजेंसी है वो दूर दूर तक फैली हुई है. इसलिए अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपकी इंटेलिजेंसी को टेस्ट करना चाहती हूँ. नेक्स्ट पैराग्राफ. King Solomon, sitting on his throne, answered in affirmative. The queen cleared out that one garland of flowers is real and one is artificial. She asked him to tell her which is real and which is not real. This question was not so difficult for him. It was very easy to find its answer. For a while the king was quiet because he did not show his wisdom at once. किंग सोलोमन अपने
राजगद्दी पर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उन्होंने क्वीन को परमिशन दी टेस्ट करने के लिए। तो क्वीन ने दोनों माला दिखाते हुए बताया कि इनमें से एक असली फूलों की बनी हुई है और एक नकली फूलों की। उसने कहा कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी माला असली है और कौन सी माला नकली है। ये क्वेश्चन राजा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत ही ईजी था। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि वो एकदम से अपने बुद्धिमानी को दिखाना नहीं चाहते थे। ही डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। एट दिस द क्वीन थॉट दैट he was confused, so she felt very happy. She was thinking that the king would be defeated by her. She was smiling. उन्हें लगा कि राजा कंफ्यूज हो गए हैं और वो मन ही मन बहुत खुश होने लगी। वह सोच रही थी कि अब तो राजा उससे हार जाएगा और वह मुस्कुराने लगी। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय।